बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त शाम हो रही थी और मैं किसी मैयत को गुस्ल देकर घर की तरफ लौट रही थी। वैसे तो मैं कुछ अरसा से शाम के वक्त किसी मैयत को गुस्ल देने बिल्कुल नहीं जाती थी, चाहे कोई जितनी भी मजबूरी जाहिर कर ले, क्योंकि आजकल हालात ऐसे थे और मैं बिल्कुल जवान और ख़ूबसूरत लड़की थी। जब मैंने नया ये काम सीखा था तो मैं दिन रात का फ़र्क बुलाकर मैयतों को गुस्ल देने चल पड़ती थी। मगर जब एक रोज़ शाम के वक्त मुझे किसी जगह मौत की इतला दी तो मैं शाम की परवाह किए बगैर मैयत को गुस्ल देने चली गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मुझे झूठी इतला देकर बुलवाया गया था। मैंने तब बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई थी और वापस घर भाग आई थी, तो मुझे बहुत बेबसी का एहसास हुआ था। हमारे माशरे में बुराई इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी हवस पूरी करने के लिए मौत को भी ज़रूरत बना लिया गया था। इस वाक़ये के बाद से मैं दोबारा कभी ऐसे शाम के वक्त किसी मैयत को गुस्ल देने नहीं जाती थी, चाहे कोई कितना ही जान पहचान वाला क्यों ना हो। ये काम मेरी मजबूरी था, मगर मैं बाइज़्ज़त लड़की थी। मगर उन दिनों मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। मेरे छोटे भाई की स्कूल में फ़ीस जमा करवानी थी और मेरे पास बहुत कोशिशें करके भी पैसे बराबर नहीं हो रहे थे। भाई को स्कूल वाले अब फ़ीस के बगैर दाखिल नहीं होने दे रहे थे और वो घर में बैठा मुझे देखता रहता था। बहुत मजबूरी में मुझे अपना शाम के वक्त मैयत को गुस्ल देने ना जाने का असूल तोड़ना पड़ा और मैं किसी के बुलाने पर जी करा के चली गई। मगर अब वापस लौटते हुए अंधेरा तेज़ी से फैलता देखकर मैं सुनसान गलियों में भागने जैसा चल रही थी। सर्दियों की शाम थी, इसलिए गलियां सर शाम ही सुनसान हो गई थी और लोग वक्त से अपने घरों में बंद होकर बैठ गए थे। मैंने घर की गली में कदम रखा और तेज़ी से चलती हुई घर पहुंच गई। मैं बिस्तर में दुबक कर बैठी तो मेरी माँ मेरे लिए खाना ले आई। खाना खाकर मैंने छोटी बहन भाइयों को पढ़ाया और फिर अपने बिस्तर में जाकर सो गई। लेकिन उस रात के दूसरे पहर ऐन 2 बजे अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने महसूस किया, मगर अपना वहम मानकर सोई रही, क्योंकि रात के 2 बजे भला किसी ज़रूरी काम पड़ सकता था, वो भी सख्त सर्दी में। अगर किसी की फौतगी हो गई हो तब भी वो लोग मैयत को गुस्ल देने के लिए सुबह का इंतज़ार तो करते ही हैं। कुछ देर गुजरी तो वही दस्तक फिर से होने लगी और जब इस बार भी हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से बजाया गया जैसे अभी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इस बार मेरा छोटा भाई भी डर कर जाग गया। मैं और मेरी माँ परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। हम अकेली औरतें थीं और घर में कोई मर्द ना होने की वजह से हम ऐसे ही अनजान आहटों पर डर जाया करती थी। मैं और मेरी माँ एक साथ कमरे से निकली और दरवाजे पर पहुंचकर हमने डरते डरते सवाल किया, कौन है? तो आगे से किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर हम दोनों को झटका लगा था। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक कम उम्र बमुश्किल 13-14 बरस की लड़की घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने हौस बहादुरी से मेरी माँ को देखकर कहा कि इसे एक मैयत को गुस्ल दिलवाना है। मेरी माँ ने उसकी बात पर तासुफ से उसे देखा और नरमी से कहा कि वो अपने घर का पता दे जाए। सुबह मेरी बेटी जाकर गुस्ल दे देगी, मगर अभी तो मुमकिन नहीं है। मेरी माँ की बात पर वो लड़की बुरी तरह रोने लगी और 5-5 हज़ार के नोट मुझे थमाकर मिन्नत बड़े लहजे में बोली कि बाजी अभी मेरे साथ चलो, आपको अल्लाह का वास्ता, अगर सुबह होगी तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। मैयत को अभी गुस्ल देना ज़रूरी है। उसकी बात ने मुझे और मेरी माँ को परेशान कर दिया था। मैंने उस लड़की को चुप करवाते हुए उससे पूछा कि वो मुझे अगर तफसील से अपना मसला बताए तो मैं शायद उसकी मदद कर सकूं। मैं पहले भी एक हादसे का शिकार होते होते बची थी, इसलिए अब किसी अनजान लड़की के कहने पर बिना सोचे समझे घर से नहीं निकलना चाहती थी। हालांकि मुझे पैसों की बेहद ज़रूरत थी और वो लड़की अच्छी खासी रकम मुझे दे रही थी। मेरे सवाल पर उस लड़की ने सिसक कर हम दोनों को बताया कि उसकी माँ मर गई है और उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसका जिस्म बहुत तेज़ी से फूलता जा रहा था। उस लड़की ने रोते हुए कहा कि अगर मेरी माँ को फौरी गुस्ल ना दिया गया तो उसका जिस्म शायद फट जाए, इसलिए वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो अपनी माँ को गुस्ल दिलवाकर सुबह की अजान होते ही मस्जिद में जमा होने वाले नमाजियों की मदद से दफना दे। उसकी बात सुनकर मुझे भी परेशानी होने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि ये बच्ची बहुत परेशान लग रही है और बहुत रो रही है, तो यकीनन सच्ची होगी, इसलिए मुझे अल्लाह पर भरोसा करके उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने सर हिला दिया और चादर लेकर उस लड़की के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी।
उस बच्ची का घर हमारे घर से कुछ दूर था। इसके साथ जाते हुए मुझे उसकी फ़िक्र भी हो रही थी और कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझे धोखे से ना लेकर जा रही हो। रात के 2 बजे सख्त सर्दी में मैं उस पर भरोसा करके घर से निकल पड़ी थी। उसके घर पहुंची तो बिल्कुल अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ एक कमरे में 0 बल्ब जला हुआ था और माहौल में अजीब वहशत सी महसूस हो रही थी। मैंने घबराकर उस लड़की को देखा तो वो मेरा हाथ थाम कर बोली कि हमारे घर में कोई नहीं रहता, इसलिए मैं दरवाज़ा खुला छोड़कर ही भाग गई थी। फिर वो लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर दहल सी गई। सामने कमरे में चारपाई पर कोई वजूद पड़ा था जिस पर मुंह तक एक चादर बिछाई हुई थी। मैं कुछ फिक्रमंद हो गई क्योंकि वहाँ ना गुस्ल देने की कोई जगह थी, ना ही कोई इंतज़ाम किया हुआ था। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे बग़ैर किसी एहतमाम के मैयत को गुस्ल दूँ, जबकि यकीनन ऐसी हालत में उस लड़की के पास कोई कफन भी नहीं होगा। मैंने तहम्मुल से उस लड़की को ये सब समझाया तो वो भी सोच में मुब्तला हो गई, मगर जब मैंने उसे कहा कि वो सुबह तक इंतज़ार करे, तब तक मैं कोई इंतज़ाम करके उसकी माँ को गुस्ल दे दूँगी, तो वो मेरी ये बात सुनकर बुरी तरह परेशान हो गई और बोली कि उसके पास सफ़ेद लट्ठे का बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है जिसे मैं अपने तौर पर कफन बना दूँ, बाकी वो सब जो गुस्ल देने के लिए चाहिए वो बराबर कर देगी। मैं बच्ची की परेशानी समझ रही थी। वो सिर्फ अपनी माँ की मैयत को जल्द अज जल्द महफूज करना चाहती थी, मगर मैं ये भी जानती थी कि वो सब चीज़ें अभी अभी बराबर नहीं कर पाएगा। मगर वो लड़की मेरी बात समझने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई, तो मैंने भी सब अल्लाह पर छोड़कर कदम आगे बढ़ाए और गौर से चादर के नीचे मौजूद वजूद को देखने लगी। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो जिस्म बिल्कुल ठीक हालत में था, जबकि लड़की ने मुझसे कहा था कि उसकी माँ की लाश तेज़ी से फूल रही है। मैंने उलझकर चादर हटाई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि सामने कोई औरत नहीं बल्कि जवान मर्द पड़ा हुआ था। मैं दम्बा खुद सी उस मर्द को देख रही थी। मैंने चादर ठीक से बराबर की और उस लड़की के झूठ पर कदरे गुस्से से उस लड़की को देखा और कहा कि मैं किसी मर्द को गुस्ल नहीं दे सकती। इस पर वो लड़की रोने लगी और अचानक ऐसी हरकत की जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस लड़की ने कमीज़ उठाकर मुझे जो बात बताई वो मेरे सर पर सातों आसमान गिरा गई थी, क्योंकि वो मर्द उस लड़की के साथ। मेरा नाम नीदा है। मैं एक मुतवस्त घराने में पैदा हुई थी। मेरा बाप एक प्राइवेट स्कूल में क्लर्क था और मेरी माँ घर पर रहती थी। मैं पहले तो अपने वालिदैन की मोहब्बतों की इकलौती वारिस थी। 8वीं जमात तक मैंने खूब लाड उठवाए और ऐश की, मगर फिर मेरा एक छोटा भाई पैदा हुआ। मुझे अपना भाई बहुत अजीज़ था। मैं जो माँ बाप की लाडली थी, अपने भाई के लिए यकदम समझदार बड़ी बहन बन गई। स्कूल जाने से पहले भी उसे उठाए उठाए घूमती थी। स्कूल से वापस आते ही सबसे पहले अपने भाई को उठाकर प्यार करती थी। मेरा भाई भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। वो मेरे अम्मी अब्बू से ज़्यादा मेरे करीब रहने लगा था। जब वो कुछ बड़ा हुआ और स्कूल जाने का वक्त आया तो मेरी तरह उसे भी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाने की बात हुई, मगर मैंने इस बात पर अपने अब्बू से बहस की और उन्हें मनवाया कि वो मेरे छोटे भाई को किसी बेहतरीन महंगे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं चाहती थी मेरा भाई अच्छी तालीम हासिल करे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। मेरी ज़िद पर मेरे बाप ने मेरे भाई को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैंने अपने अखराजात तंग कर लिए ताकि मेरे भाई की ख्वाहिशात पूरी हो सकें और इस तरह हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज़ मेरे अब्बू स्कूल गए तो उनको अचानक दिल का दौरा पड़ गया। स्कूल वाले उन्हें बर वक्त हस्पताल ले गए, मगर वो फिर भी नहीं बच पाए और एम्बुलेंस में उनकी लाश घर पहुंची थी। ये बात हम तीनों के लिए क़यामत से कम नहीं थी। मेरा भाई तो अभी बच्चा था, मगर सदमे ने मुझे और मेरी माँ को नीम पागल सा कर दिया था। जाने कितने ही रोज़ हम गूंगे बहरों की तरह एक ही हालत में बैठी रह गई। ऐसे मौके पर रिश्तेदारों ने साथ दिया और हमें संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। कहते हैं गम जितना भी बड़ा हो उस पर एक रोज़ सब्र आ ही जाता है। हम माँ बेटी को भी मेरे छोटे भाई के लिए संभलना पड़ा था। हमारी तवज्जो का मरकज़ मेरा छोटा भाई बन गया। सारा दिन हम उसके साथ लगी रहती थी। मेरे बाप की जमा पूंजी बहुत कम थी, इसलिए मैंने उनकी मौत के बाद स्कूल जाना छोड़ दिया और अपनी एक मोहल्ले वाली की मदद से कम उम्री में ही मैयत को गुस्ल देने का काम सीख लिया। मेरी उम्र तब मुश्किल 16 बरस होगी, मगर मैं सबके समझाने के बावजूद इस काम से पीछे नहीं हटी। मुझे अपनी माँ और भाई का पेट पालना था। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा वक्त आए जिससे मेरा भाई हमारे बाप की कमी महसूस करे। मैंने उसकी खातिर अपनी सब ख्वाहिशात खाक कर दी और दिन रात मैयतों को गुस्ल देने का काम करने लगी।
इस मेहनत की कमाई में मुझ पर ऐसा वक्त भी आया कि मुझे अपनी इज्जत के लाले पड़ गए। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और अक्सर जब किसी मैयत को गुस्ल देने जाती तो वहाँ मौजूद मर्द मुझे सरता पैर हैरत से देखते थे। ऐसे किसी मौत के वक्त घर में मौजूद कुछ लड़कों ने जब मुझे देखा तो एक रोज़ अपने घर में झूठी मौत का बहाना करके मुझे शाम के वक्त बुला लिया। मैं चादर ओढ़े उनके बताए घर में जा पहुंची थी, मगर आगे जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई वीरान सा घर था जिसमें सिर्फ 3 लड़के मौजूद थे। उन लड़कों ने मुझे पकड़कर एक रस्सी पर बांधा और ख़ुद हंसते बोलते रात के वक्त आने का कहकर वहाँ से चले गए। मेरे हाथ में जो शापर था वो उन्होंने छीनकर लापरवाही से वहीं करीब फेंक दिया था। मेरे सिर्फ पैर और बाजू के गिर्द रस्सी लपेटी हुई थी। मैंने खुद को धक्के दे देकर किसी तरह कुर्सी एक तरफ ज़मीन पर गिरा दी। ऐसा करने से कुछ पल के लिए तो मेरा दिमाग चिकरा सा गया था। फिर मैंने वहीं करीब पड़े शापर को उठाकर उसमें से कफन काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैंची निकाली और उससे अपने गिर्द बंदी हल्की दागों वाली रस्सी काट डाली। रस्सी काट कर मैंने अपने पैर आज़ाद करवाए और अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस घर की दीवार पर लांघकर सीधा अपने घर भाग गई। घर जाकर मैं कितनी ही देर रोती रही थी। अगर मैं उस रात खुद को ना बचा पाती तो जाने वो दरिंदे मेरा क्या हाल करते। मैं इसके बाद से मोहतात होगी और कोशिश करती थी कि घर से ज़्यादा दूर अनजान लोगों में न जाती, और शाम के वक्त तो बिल्कुल किसी घर में गुस्ल देने नहीं जाती थी। मेरी मजबूरी अपनी जगह, मगर मैं अपनी इज़्ज़त नीलाम होते नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरी ये एहतियात सिर्फ तब तक थी जब तक मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। एक माह मेरा काम ज़रा कम लगा तो मेरे भाई की स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हो पाई। वो रोज़ाना स्कूल से वापस आकर मुझसे फ़ीस जमा करवाने का कहता और मैं कोशिश करके अपनी जमा पूंजी चेक करने लग जाती। जाहिर है मैं अपने पैसों के लिए अब दुआ भी नहीं कर सकती थी कि किसी की मौत वाक़या हो जाए। इस दौरान मुझे दूर से ही यही काम मिलने लगा तो मैंने हिम्मत करके हर जगह पहुंचकर मैयत को गुस्ल दिया और पैसे जमा करने लगी। मैं अब दूर चली जाती थी मगर शाम से पहले ही लौट आती थी, मगर फ़ीस फिर भी जमा नहीं हो पा रही थी। एक दिन मेरा भाई स्कूल जाते ही कुछ देर बाद लौट आया। मैंने हैरत से सवाल किया तो वो रोने लगा कि उसे स्कूल वालों ने स्कूल से निकाल दिया है कि जब तक फ़ीस जमा नहीं होगी उसे बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं ये सुनकर बेदम हो गई। मैंने अपने उस भाई को कभी इस हाल तक नहीं पहुंचने दिया था। मुझे लगा ये मेरी ही नालायकी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने सारी एहतियात बुला दी और चाहे कोई रात को भी मौत की इतला देने आ जाता मैं चादर ओढ़कर चल पड़ती। ये तो अल्लाह ने मेरी हिफाजत की थी कि मेरी इतनी बदएहतियाती के बावजूद मैं महफूज रही। मगर उस रात अचानक रात के 2 बजे उस छोटी लड़की का हमारे घर आना और झूठी कहानी सुनाकर अपने साथ ले जाना मुझे डरा गया था। मुझे लगा था मैं एक बार फिर से पंसाई जा रही हूँ, मगर मैं उस लड़की के आंसू भी नहीं देख पा रही थी। मैंने रिस्क लिया और उसके साथ चल पड़ी। उसके घर जाकर मुझे एक और झटका लगा था कि वो लड़की अपनी माँ की झूठी कहानी सुनाकर मुझे साथ ले गई थी, जबकि आगे किसी जवान मर्द की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के साथ कोई ऐसा मसला नहीं था कि सुबह तक इंतज़ार न किया जा सकता। मुझे उस लड़की के झूठ पर भी गुस्सा आया और मैं उसकी कम अकली पर भी सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं एक लड़की होकर भला किसी मर्द को कैसे गुस्ल देती। मैंने उस लड़की से गुस्से में सवाल किया तो जो उसने मुझे बताया वो मेरी ज़ात को अंदर तक हिलाकर रख गया। उस लड़की ने रोते हुए अपनी कमीज़ उठाकर मुझे दिखाई तो मैं उसके वजूद पर तशद्दुद के निशानात देखकर ठिठक गई थी। उसका कमसन वजूद जगह जगह से ज़ख्मी और जला हुआ था और कुछ ज़ख्म तो बिल्कुल ताज़ा थे। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं इस मर्द को गुस्ल दे दूं ताकि वो लड़की बच जाए। अगर इस मर्द को सुबह किसी और ने गुस्ल दिया तो ये राज जान जाएंगे कि वो तभी मौत नहीं मरा बल्कि इसे कत्ल किया गया है। मैं ये सुनकर लर्ज़ उठी थी। मुझे एक ऐसी लाश को गुस्ल देने का कहा जा रहा था जिसको कत्ल किया गया था, और लाश भी किसी मर्द की। मैं भी कम उम्र लड़की थी। मैं इस बात से घबरा गई। मुझे उस लड़की की बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने घबराकर उसे समझाने की कोशिश की कि वो चाहे जिस खौफ का शिकार है, मगर मैं उस मर्द को गुस्ल नहीं दूंगी, और अब तो बिल्कुल नहीं। जब मुझे ये पता चल चुका था कि उसे कत्ल किया गया है, मुझे उस लड़की के जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात और उस मर्द के कत्ल की वजह समझ नहीं आ रही थी। और वो लड़की थी कि मुसलसल रोती जा रही थी, मिन्नतें करती जा रही थी कि मैं उसे गुस्ल दे दूं ताकि वो लड़की ना फंसे। मैंने उस लड़की को नरमी से बिठाया और चुप करवाते हुए सवाल किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो डर रही है। इस पर किसने तशद्दुद किया और उस मर्द को कत्ल करने वाला कौन था। तब उस लड़की ने मुझे जो बताया वो सुनकर
मैं गुमसुम सी हो गई। वो लड़की बताने लगी कि उसका नाम आसिफा है। उसकी कमसनी में ही उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ और बाप में बिल्कुल नहीं बनती थी। न जाने क्या वजह थी कि उसकी माँ उसके बाप से नफरत करती थी। जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो उसकी माँ ने बमुश्किल इद्दत तक सब्र किया और उसके फौरी बाद एक मर्द से शादी कर ली। और बाद में पता चला कि वो उस मर्द से मोहब्बत करती थी। वो उसका कोई पुराना क्लास फेलो था, मगर आसिफा का बाप उसकी माँ का कज़न था और उसने आसिफा की माँ के बार बार इनकार के बावजूद ख़ानदान वालों के कहने पर आसिफा की मदद से शादी कर ली थी, क्योंकि उसकी माँ का वो क्लास फेलो आशिक, अय्याश और बदचलन लड़का था। मगर आसिफा की माँ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। उल्टा आसिफा की माँ जितना वक्त उसके शरीफ बाप के साथ रही, उससे नफरत करती रही कि उसने ज़बरदस्ती शादी की है। आसिफा का बाप शरीफ और मासूम फितरत का मालिक था। वो कुछ ही अरसा ज़िंदा रहा और अपनी बीवी का नफ़रत अमेज़ रवैया झेलता रहा। फिर एक रोज़ हर वक्त की परेशानी से दिमाग की रग फटी और उसकी मौत वाक़या हो गई। आसिफा अपने बाप की मौत के बाद पैदा हुई थी। उसकी माँ ने बमुश्किल इद्दत पूरी की और उसी बदचलन आशिक से दूसरी शादी कर ली। आसिफा के ननियाल ने शादी की बहुत मुखालफत की और उसकी नानी ने कितना अरसा इसी गुस्से में आसिफा को अपने पास रखा था। उसी ने आसिफा को उसकी माँ की ये सारी बातें भी बताई थी। मगर जब उसकी नानी की भी मौत हो गई तो मामूओं ने बहन को उसकी बेटी लौटा दी और अपनी बहन से उसकी ज़िद और नाफरमानी की वजह हमेशा के लिए कतई तल्लु कर लिया। आसिफा माँ के पास आई तो उसने देखा कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ के अलावा भी बहुत सी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था और इस बात पर रोज़ाना उसकी माँ और सौतेले बाप के दरमियान झगड़ा होता था। उसकी माँ हर वक्त रोती रहती थी और अपने पहले शौहर को याद करती रहती थी। फिर एक रोज़ अपने पिछतावे पर और अपने आशिक की बेवफाई पर उसने थककर चूहे मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली। वो खुद तो मर गई मगर अपनी मासूम बेटी उसी अय्याश और बदफितरत शौहर के पास छोड़ गई, जिसके साथ उसका अपना रहना मुहाल था। अपने मामों से अब राब्ता ना होने की वजह से आसिफा उन्हें अपनी माँ की मौत की इतला भी नहीं दे पाई, ना ही उन्हें कुछ बता पाई थी। वो कम अकल थी, अपने सौतेले बाप के रोकने पर रुक गई। आसिफा रोते हुए मुझे सब बता रही थी और मैं दम साधे उसकी दास्तान सुनती जा रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि उसकी माँ किस कदर जालिम और बेवकूफ़ औरत थी, जिसने पहले भी अपनी खुशी देखी और बाद में भी सिर्फ अपना सुकून सोचा। मैंने जब आसिफा से उसके जिस्म पर मौजूद निशानात का पूछा तो वो सिसकते हुए बोली कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ के मरने के बाद खुलकर घर में औरतें लाने लगा था और उससे कम उम्री में ही घर के काम करवाने लगा था। जब उसने एक रोज़ तंग आकर इस बात पर अपने सौतेले बाप से झगड़ा किया तो उसने आसिफा को धनक रख दिया और उसे कहा कि वो अपने काम से काम रखे। जब आसिफा ने उसका घर छोड़कर जाने की कोशिश की तो वो उसे घर में कैद रखने लगा और अक्सर उसे यही कहने लगा कि अब वो उसकी मलकियत है। वो मुंतज़िर था कि कब आसिफा बड़ी हो और वो उसे अपनी रखेल के तौर पर अपने पास रखे। अक्सर अपनी तस्कीन के लिए आसिफा पर तशद्दुद भी करने लगा और उसके जिस्म को कभी सिगरेट से जलाता और कभी उसे चोट पहुंचाता। वो अज़ियत पसंद इंसान था। उसके साथ ऐसा जालिमाना सलूक करके वो तस्कीन हासिल करता था कि उस कमसन वजूद पर उसका हक है और वो जो चाहे कर सकता है। उसके जुल्म से तंग आकर आसिफा ने घर में रखी पुरानी कीड़े मार दवा उठाकर उसके खाने में मिला दी। वो खाना उसके सौतेले बाप ने खाया और खाते ही मर गया। अब आसिफा डरी हुई थी कि अगर किसी और ने उसके जालिम सौतेले बाप की लाश को गुस्ल दिया तो समझ जाएंगे कि उसका कत्ल हुआ है और आसिफा को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और मैं अब समझ रही थी कि उसका डर कोई गलत भी ना था। वो कैसे किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती और पुलिस की क्या खबर, तफ्तीश के नाम पर उसे जेल ले जाकर न जाने क्या सलूक करती। मैंने नफ़रत से उस जालिम इंसान को देखा जो अपने जुल्म समेत मौत के मुंह में जा चुका था। मैं जो हमेशा समझती थी कि मेरे ही हालात बुरे हैं, अब अपना आप बहुत बेहतर लग रहा था। मैंने अपने हालात और महफूज छत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने उस मासूम लड़की आसिफा को बचाने की खातिर तेज़ी से ज़्यादा पानी उसके सौतेले बाप पर डाला और जैसे तैसे पर्दा रखकर उस मर्द को कफन में लपेट दिया। मैंने सुबह होने से पहले पहले हर सामान बराबर किया और उसके सौतेले बाप का बज़ाहिर सारा कफन और गुस्ल का काम पूरा कर दिया। फजर की नमाज के लिए आई नमाजियों से आसिफा ने ही रो कर अपने बाप का जनाजा पढ़ने की दरख्वास्त की। अफरा तफरी और उसके रोने धोने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस मुर्दे को गुस्ल किसने और कैसे दिया होगा। बस फजर के वक्त मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने ही मिलकर उस मर्द का जनाजा पढ़ा और उसे ले जाकर
कोई कब्र बनवाकर दफना दिया। मैं आसिफा को अपने घर ले गई, उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाई। कुछ दिन मेरे बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की वजह से आसिफा चंगी भली होगी और अपने सौतेले बाप की जमा की हुई रकम से आधी वो मेरी इस नेकी के बदले मुझे ज़बरदस्ती पकड़ाकर खुद अपने मामों के यहाँ चली गई। उसने बाकी आधी रकम अपने मामों को दी तो उन्होंने बांजी के हालात जानकर उसकी रकम उसी के नाम बैंक अकाउंट खोलकर उसमें डाल दी और उसे अपने पास रख लिया। मैंने आसिफा की दी रकम से घर में ही कपड़े का छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया, जो दिनों में ही फैलता फूलता चला गया। एक नेकी के बदले मुझे अल्लाह ने रिज़्क़ की फरामानी दे दी थी, जिसकी वजह से मैंने अपना तालीमी सिलसिला भी वहीं से जोड़ लिया था और अपने भाई की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। आसिफा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो भी मुझसे अक्सर मिलने आती रहती है और अपने मामों के यहाँ बहुत खुश है। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।